हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं घुमाती हूँ आपको कश्मीर की बहुत सुंदर सी घाटी है, पटनी टॉप। ये हम लोग वैष्णो देवी गए थे उस समय का वीडियो है, क्योंकि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैंने नया ब्लॉग नहीं बनाया है और मेरा गैप ना हो जाए, इसलिए मैंने अपनी कुछ पुरानी यादें इसमें शेयर की हैं। ये है हाथी मत्था। यहाँ पर रुद्र को ट्रैकिंग का बहुत शौक़ है। जब हम बेंगलोर में थे तो बहुत जाते थे। तो ये ना सीधा रास्ता था, लेकिन ये फिर भी अपने पापा के साथ ये आड़े टेढ़े पत्थरों से होकर ये ऊपर जाना चाह रहा है कि मुझे पहाड़ पे चढ़ना है, तो इसलिए ये यहाँ से जाएगा। आपको मेरी आवाज़ से समझ में आ रहा होगा कि आज मेरी तबीयत नहीं ठीक है। तो बस वही है, ये लोग ऊपर पहुँच चुके हैं और मैं नीचे से धीरे धीरे आ रही हूँ। पटनी टॉप में ना बहुत सारी घूमने की जगह थी। मतलब हम लोग वैष्णो देवी गए थे और जो चीज़ हम देखना चाह रहे थे वो हमें यहाँ पर आके मिली, और अचानक ही वहाँ पर बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई। तो हम लोगों का कहीं भी घूमना कैंसिल हो गया। केवल हम लोग हाथी मत्था गए। उसके बाद से बारिश इतनी तेज़ थी कि कहीं भी जाना आना पॉसिबल नहीं था। तो हम लोगों ने एक जगह अपनी कार रोक ली, क्योंकि बहुत बड़े बड़े ओले पड़ रहे थे और जो साथ में थे भैया उनको भूख लगी हुई थी। तो वो खाने के लिए कहीं जाएंगे, क्योंकि हमने पहाड़ों पे ही उधर पे ही हम लोगों ने मैगी खा ली थी, तो हमें भूख लगी नहीं थी। हम लोग कार के अंदर थे, मौसम भी बहुत ठंडा हो गया था। और पहाड़ों में ना कभी बहुत तेज़ बारिश हो जाती है तो अचानक से ही रुक भी जाती है। और ये देखिए आप लोग, मतलब अब बारिश कम हो गई है, हम लोगों ने अपनी गाड़ी को बढ़ा दिया। अच्छा, हम लोगों ने क्या किया था, उधर से गाइड कर लिया था, क्योंकि सच में उधर पे जाके ऐसे रास्तों पे गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल था। और ये देखिए, ये ऊपर पहाड़ों से कितनी तेज़ सामने पानी आ रहा है। उन्होंने गाड़ी रोक दी है। अभी मतलब ये सोच रहे थे कि इसको कैसे निकालेंगे, तो इस लेकिन इस बारिश ने हमारा मज़ा ख़राब कर दिया था। अभी देखिए बस कितनी संभल के निकल रही है, उसको देख के ही फिर मेरा भी ड्राइवर आगे पीछे पीछे लगाएगा गाड़ी को। तो बस ये हुआ कि वहाँ पर बारिश ने इतना मज़े को इतना ख़राब कर दिया था, क्योंकि हम लोग बहुत पूरा एक दिन स्पेंड करने का हमारे पास टाइम था वहाँ पर। लेकिन ये बारिश की वजह से फिर कहीं भी आना जाना नहीं हो पाया, और इन लोगों का ऑफिस था तो हम लोगों को वापस भी उसी दिन आना था। ये इतना सुंदर ना, मुझे अचानक से याद आ गया, आज मेरे पास कोई ब्लॉग नहीं था और मुझे अचानक से याद आ गया कि कुछ छोटी छोटी सी वीडियोस पड़े हैं, क्योंकि उस समय मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी। नहीं तो शायद ये ब्लॉग कुछ और ही तरीके से होता। तो खैर, जितना भी है उतना मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। इसके बाद हम लोग आगे कहीं एक जगह रुके थे, उधर का मैं आपको व्यू दिखाऊंगी, कितना सुंदर आ रहा था। बस पहाड़ों पर ये जो बारिश होती है ना, फिर उसके बाद जो पानी, मतलब मेरा बेटा बोल रहा था मम्मी वाटरफॉल देखना है, वाटरफॉल देखना है। फिर तो हर 5 कदम की दूरी पर वाटरफॉल ही चल रहे थे, इतनी बारिश थी। ये देखिए, ये पहाड़ों से पानी आ रहा है इधर पे। मतलब गाड़ियों का निकलना मुश्किल था, बहुत से लोगों ने अपनी गाड़ियाँ रोक रखी थी, लेकिन हमने ये लोकल ड्राइवर कर रखा था, इसकी वजह से हम लोग आराम से चले जा रहे थे। लेकिन कुछ भी कहो, वैष्णो देवी की जो पूरी थकावट थी वो पटनी टॉप आके पूरी तरीके से ख़त्म हो गई थी। एकदम ऐसे फ्रेश फ्रेश सा फील हो रहा था, क्योंकि हम लोग जो वैष्णो देवी में देखने आए थे वो चीज़ हमें उधर पे नहीं दिखी। हमें लग रहा था, मतलब मैं तो पहली बार गई थी तो मुझे लग रहा था बहुत हिल स्टेशन टाइप का, बहुत अच्छे से, ऐसे मुझे वैसे कुछ नहीं दिखाई दिया। शायद अब भीड़ ज़्यादा होने लगी है इसलिए। तो ये पटनी टॉप मेरे लिए बहुत सुंदर जगह थी, मुझे बहुत पसंद आया घूमना। हर 10 कदम की दूरी पे बोला था ना कि एक वाटरफॉल दिखेगा, तो दिख रहा है सामने। ये बस थी, इसी के सहारे हम लोग भी पीछे पीछे चले जा रहे थे। मतलब डर भी बहुत लग रहा था, क्योंकि जहाँ भी देखो पानी बहुत स्पीड में आ रहा था। फिर हमने अपनी गाड़ी रोकी, फिर सोच रहे थे अब कैसे निकले। साथ में ये बाइक वाला था, ये हमारे भरोसे रुका हुआ था कि हम लोग निकले तो ये निकले। फिर बस वही है, जब वो बस निकली तो हम लोगों को भी समझ में आ गया कि रास्ता कैसा है। फिर हमने, पानी की स्पीड देखो कितनी तेज़ है, जैसे किसी डैम से पानी नहीं छूटता है उस तरह से ये पानी आ रहा है। और अब देखो, मतलब 5 मिनट में ही बारिश ऐसे बंद हो गई जैसे कभी हुई ही नहीं थी। हम लोग भी थोड़ा सा, मतलब
गाड़ी के अंदर जितना घूमे हैं गाड़ी के अंदर बैठे बैठे ही घूमे हैं, बाहर उतरने का तो मौसम ही नहीं था। ठंड भी अचानक से बहुत हो गई। तो आप लोग देख रहे थे कि इसमें हम लोगों ने मतलब नॉर्मल गर्मी थी, मई का टाइम था तो वैसे ही कपड़े रखे हुए थे और वहाँ जाकर हमें लॉन्ग कोट की ज़रूरत पड़ गई थी। बस मैं तो यही बोलूँगी, अगर कोई जम्मू तक जाता है तो पटनी टॉप तो ज़रूर होके आए। कहाँ बर्फ़ गिर रही है? बर्फ़ नहीं है, वो है बादल ऐसे। ठंडी कितनी है। यहाँ पर हम लोगों ने स्टॉप लिया था और बस इसमें मतलब बहुत सुंदर लग रहा था तो यहाँ पर भी मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर ली, क्योंकि बताया ना ये मेरा प्रॉपर ब्लॉग नहीं है, कुछ पुरानी यादें हैं जो मेरे पास पड़ी हैं, ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, ये अभी 5-6 महीने पुराना है जो कुछ भी है। तो बस ठंड और अब देखो फॉग, मतलब पहले बारिश फिर मौसम एकदम साफ था। ये आगे 10 फीट की दूरी में भी बादल नहीं दिख रहा। ये मतलब पहाड़ों की अलग ही लाइफ होती है इधर पे। तो उन्होंने जहाँ पे मैगी खाई थी तो आंटी ने चाय बहुत अच्छी बनाई थी। अच्छा उसका हम लोग वीडियो बनाना भूल गए, क्योंकि वो बहुत छोटी सी उनकी झोपड़ी टाइप की थी और उसमें बहुत सारे लोग, बारिश एकदम से आ गई तो उसमें बहुत सारे लोग घुस गए थे, तो उसमें हिलने की भी जगह नहीं थी, सब खड़े खड़े मैगी खा रहे थे। तो अब देखो फॉग बिल्कुल चला गया है और फिर बस ये है हाथी मत्था की कुछ फ़ोटोज़ जो हम लोगों ने उस टाइम पे ले ली थी। उसके बाद कोई फ़ोटो सोटो कहीं कुछ हो ही नहीं पाया। तो बस आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक था। आप लोग अपना ध्यान रखिए और जैसे ही मेरी तबीयत ठीक होती है मैं अच्छे अच्छे से ब्लॉग लाने की कोशिश करती हूँ। बस ये एक कंटिन्यूटी बनाने की कोशिश की थी कि वो नहीं टूटनी चाहिए, क्योंकि मेरा पहले ही बहुत कुछ अप एंड डाउन हो गया है यूट्यूब में, तो मैं इसको अब रूटीन पे लाने की कोशिश कर रही हूँ। थैंक यू।